Dear students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन. वेल, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्लाइमेट, वेदर एंड अडैप्शन ऑफ द एनिमल टू क्लाइमेट, कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप का एडॉप्शन करते हैं और कैसे किस तरीके के एनिमल किस तरीके के क्लाइमेट में होते हैं. तो वह क्लाइमेट मतलब हमने दो तरीके के पढ़े थे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, एक तो पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रीजन. इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है ना वो आपको चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी जो आप www.magnetbrains.com पर जाकर के देख सकते हैं. तो हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, जिसका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. पहला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन रिफर टू द. वेल, आप वेदर बुलेटिन देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, आपको दिखता होगा कि वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है. उसका क्या मतलब होता है? तो वेल, हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे. जी हाँ, हमारे दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर और रात का जो लोएस्ट टेम्परेचर है उससे हमें पता चलता है कि एक पूरे कंप्लीट डे में हाईएस्ट कितना था और लोएस्ट कितना था. हाईएस्ट डे टेम्परेचर, हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द मंथ, बिल्कुल नहीं, हम तो एक दिन की बात करते हैं. टेम्परेचर रिकॉर्ड एट 12 नून एंड एट मिडनाइट, बिल्कुल भी नहीं. एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे, एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द नाइट, जी नहीं. हमारा जो राइट ऑप्शन है हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे. क्लियर? चलिए, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्या बोल रहा है वो? Out of the given definitions, which is the most appropriate definition of climate? आपको बताना है कि क्लाइमेट की प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी है. तो पहला देखिए, चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वेदर में. दूसरा है एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, मतलब आपने वेदर्स निकाला, हर वेदर का कंडीशन देखा कई सालों तक का और उसका एवरेज फाइंड आउट किया, उससे क्लाइमेट बना. या फिर चेंज इन वेदर पैटर्न इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों का हमने वेदर पैटर्न्स दिया और बता दिया कि ये क्लाइमेट है. या फिर वेदर कंडीशन ड्यूरिंग समर, समर के टाइम पे जो वेदर कंडीशन होती है क्या उससे क्लाइमेट निकलता है. तो मैंने आपको बताया था कि कई सालों के वेदर का पैटर्न देखा जाता है कि किसी जगह पर क्या हमेशा रेन होती रहती है या हमेशा हॉट रहता है या हमेशा ठंडा रहता है, उसका पूरे हमने मंथ का, साल का क्या निकाला, एवरेज निकाला और जिससे निकल के आया क्या, क्लाइमेट. तो सही ऑप्शन है एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट, जिसका आंसर है ऑप्शन बी. आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब्स द डेजर्ट क्लाइमेट. वेल, डेजर्ट क्लाइमेट कौन सा होता है इसमें से? हॉट एंड ह्यूमिड, ड्राई एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट. वेल, देखिए डेजर्ट की अगर बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बारिश बहुत कम होती है. जहाँ बारिश कम हो और गर्मी हो तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती. तो देखेंगे अगर ऑप्शन में तो ये हॉट और ह्यूमिड है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पर ड्राई ह्यूमिड है, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे वेट है इसलिए नहीं होगा. तो हॉट एंड ड्राई आपका राइट ऑप्शन होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर? हॉट एंड ड्राई. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. पहेली वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गई, वेयर शी सॉ डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज, उसने बहुत सारे ट्रीज देखे, shrubs, herbs and also a variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs, etc. The mostly like location of this sanctuary is in the. Well, ये कौन सी सेंचुरी होगी जहाँ पर इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं? वेल, मैंने आपको बताया था कि पोलर रीजन में तो बहुत कम एनिमल्स होते हैं, बहुत ठंडा होता है, वहाँ जाना पॉसिबल भी नहीं होता. तो ऐसी कौन से रीजन में गई थी वो? टेम्परेट रीजन में गई थी, ट्रॉपिकल रीजन में, पोलर रीजन में या कोस्टल रीजन में? तो वो गई थी ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रीज होते हैं और वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं. तो वो सेंचुरी कहाँ होगी? ट्रॉपिकल रीजन में, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. गिवन बिलो आर सम एडाप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एडाप्टिव फीचर्स दिए हुए हैं.
लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, स्लिपरी बॉडी, थिक व्हाइट फर। अब आपको बताना है विच ऑफ देम आर एडेप्टिव फीचर फॉर द पोलर बियर। तो पोलर बियर के लिए कौन से फीचर्स होंगे इसमें से, कि जो बता रहा है कि भाई पोलर बियर में वो सारे फीचर्स हैं। तो भाई लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज भी बिल्कुल सही है। स्लिपरी बॉडी तो बिल्कुल नहीं होती उसकी, कैसी होती है, फरी होती है। थिक व्हाइट फर होते हैं, जी हाँ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन। ये देखिए, द बॉडी ऑफ पोलर बियर इज कवर्ड विद द थिक व्हाइट फर विच हेल्प्स द एनिमल टू कंटेन the camouflage with the snow. The thick layer of fat insulates the body from the cold, and long curved and sharp claws provide good grip and help them to walk on ice. यहाँ पे खत्म करते हैं क्वेश्चन को, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which of the following statement is incorrect for penguins? Well, penguins के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? They huddle together, जी, क्या वो साथ में चलते हैं चिपक चिपक के, या फिर दे कैन नॉट स्विम, क्या वो स्विम नहीं कर सकते। दे हैव बीडेड फीट, उनके जो फीट होते हैं वो वीडेड होते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है अगर तो वो आसानी से स्विम कर पाते हैं और वीडेड फीट की मदद से। तो इसका मतलब कि जो वो स्विम नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनकरेक्ट है लेकिन आपको तो टिक बताना है, तो सही ऑप्शन तो बी होगा ना। चलिए, तो बी ऑप्शन है, द पेंगुइन्स आर गुड स्विमर्स, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड वीव्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। ओके, चलिए आगे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। वेल, रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए पहले तो अपन देख लेते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, अनइक्वल लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, abundant rainfall, abundant light and moisture. Identify the condition from the above list that are responsible for the presence of large number of plants and animal in the tropical rainforest. ये 4 कंडीशंस आपको दी हुई हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। तो देखिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट नहीं होता, लगभग इक्वल ही होता है, एबेंडेंट रेनफॉल होती है, एबेंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शंस में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, एबेंडेंट रेनफॉल, लाइट एंड मॉइस्चर होता है, वेल अनइक्वल डे एंड नाइट नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन जनरली हैव a hot and humid climate because of its location around the equator. Well, ये equator के around होता है, इसलिए hot and humid होता है। These region get plenty of rainfall. These climate conditions are highly suitable for supporting an enormous number of and variety of animals. बहुत सारे टाइप के animals इस तरह से रह सकते हैं। In tropical rainforest area, days and nights are almost equal in length throughout the year. पूरे साल भर जो दिन और रात है वो लगभग बराबर ही होती हैं, अनइक्वल नहीं होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज, सबसे ठंडा कहाँ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, तो वो क्या कहलाता है, पोलर रीजन। तो भाई हम आंख बंद करके बता देते हैं कि हमारा पोलर रीजन जो है वो राइट ऑप्शन है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोस्टल रीजन तो नहीं है। क्लियर। आगे देख लेते हैं कि क्या ये सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड रीजन्स विच आर कवर्ड विद स्नो। इन विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम का टेम्परेचर वहां पर हो जाता है विंटर्स के टाइम पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। वेल, आपको ऑड वन आउट निकालना है, पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, तो आप ऑड वन आउट एकदम फटाफट से निकाल लेंगे। देखिए, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, तो स्किन के अंदर अगर फैट की अच्छी लेयर है तो गर्मी लगेगी। ठीक है, व्हाइट फर होना चाहिए है, लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल है, वाइड एंड लार्ज फीट विद शार्प क्लॉज। वेल, ये जो 3 चीजें हैं वो तो मुझे एक ही के बारे में लग रही है, पोलर बियर के बारे में। कौन कौन सी?
थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइट फर, और जो चौथा है वाइड एंड लार्ज फीट विद द शार्प क्लाउज। तो भाई ये जो है ना, ये किसके साथ हो रहा है, ये तो पोलर बियर की है, लेकिन उसकी टेल नहीं होती बहुत लंबी सी, ये तो मंकीज में होती है, ठीक है। उसकी मदद से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार के पहुंच जाते हैं और पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो वही जो ऑड वन आउट अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें ऑड वन आउट है। लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल इज द अडैप्टेड फीचर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, एग्जाम्पल मंकी, वेयर इज द थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, white fur and wide and large feet with sharp claws are the adaptive feature of polar region animals, example polar bear. Thick layer of the fat under the skin provide insulation against cold, white fur color helps them to camouflage with the snow, and the white and large feet with the sharp claws help them to move on ice. Clear? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Fish die when taken out of water, whereas a wall lizard will die if kept under water. Mention the term used to describe such abilities that allow fish and lizard to survive in their respective habitat. Well, इन लोगों का जो evolution हुआ है वो या जो अडाप्शन है इनका वो इस तरीके का है कि जो फिश है उसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वो पानी के अंदर सर्वाइव करे और बाहर आएगी तो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो अपनी वॉल लिजर्ट होती है उसका इस तरह से बना हुआ था रेस्पिरेशन सिस्टम कि अगर आपने उसको पानी के अंदर डाला तो वो तो मर ही जाएगी, बाहर रहेगी तो सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो अडाप्शन इज द टर्म, ओके, अडाप्शन ही मतलब कि किस तरह से वो अडाप्ट करती है। तो अडाप्शन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एबिलिटीज दैट अलाउ फिश एंड लिजर्ड to survive in their respective habitats. Adaptation is the adjustment shown in the structure of or functioning of an organism that make it better suited to its strange environment. Due to the lack of certain adaptation, a fish dies when taken out of water, whereas a wall lizard will die if kept under the water. ठीक है, अब अडाप्शन क्या होता है, इज द एडजस्टमेंट शोन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेल ऐसा अडाप्शन क्या होता है, एक एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट किस चीज़ का, जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी क्लाइमेट में रह सकता है, ठीक है। तो अडाप्शन एक राइट टर्म है इस आंसर को देने के लिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ खत्म होगा वेरी शॉर्ट आंसर का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो भाई ऐसा कौन सा एनिमल है, तो फ्रॉग हमारा एक एनिमल है ऐसा जो कि क्या कर सकता है, लैंड पर भी और पानी में भी रह सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फ्रॉग, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है कि सही है या गलत। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, और जो गलत है उसे आपको करेक्ट करना है। इट इज ईजी टू प्रिडिक्ट वेदर रेदर देन क्लाइमेट। क्या वेदर को प्रिडिक्ट करना आसान है क्लाइमेट के कंपैरिजन में, तो इसका आंसर तो मैं बोलूँगी गलत है, ठीक है। क्यों है, इसका रीजन बताती हूँ। सिंस वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, पोलर बियर डज नॉट नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। क्योंकि वहाँ बहुत कम चीज़ें होती हैं शिकार करने के लिए, तो क्या पोलर बियर को सेंस ऑफ स्मेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। इसके अलावा क्या है, पेंगुइन स्टिक टुगेदर टू फाइट द कोल्ड पोलर क्लाइमेट। यस, ये ट्रू है कि हाँ बिल्कुल वो साथ में चलते हैं ताकि क्या हो सके, उनको गर्माहट मिले। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कूल एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द हैवी रेन ऑल द टाइम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए ज़्यादा ठंडे और ह्यूमिड रहते हैं क्योंकि हर साल बारिश होती है, तो जी नहीं, ऐसा गलत है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सही बात क्या है, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला वाला जो है कि क्लाइमेट को हम वेदर को प्रिडिक्ट कर लें, ये इसलिए गलत है क्योंकि देखिए क्लाइमेट कैसे निकलता है, एवरेज वेदर, आपको किसी जगह का एवरेज वेदर देखना है कुछ सालों का और आप समझ जाएंगे कि वो क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि क्लाइमेट इक्वेटर की पोजीशन से भी समझ में आ सकता है। अगर नॉर्थ पोल के पास है तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा और पोलर रीजन होगा, इक्वेटर के पास है तो कैसा होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। लेकिन अगर वेदर की बात करें तो वेदर में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। 1 घंटे के पहले बारिश थी, 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई, तो मतलब रेनी सीजन हो गया क्या, नहीं, ये तो सिर्फ वेदर कंडीशन है। कभी धूप निकलती, कभी छाँव हो जाती, तो वेदर को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, क्लाइमेट को फिर भी हम कर सकते हैं। दूसरा वाला कि पोलर जो है
पोलर बियर जो है उसको स्मेल की ज़रूरत नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस वहाँ पर जो शिकार करने के लिए एनिमल्स कम है। तो ऐसा नहीं है, उसे तब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पोलर बियर नीड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज इन पोलर रीजन वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, सो कीन सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स देम टू कैच द प्रे। सो देखिए एक्चुअली क्या है, कम लोग हैं, कम चीज़ें हैं खाने के लिए, तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर स्मेल का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा, अच्छे तरीके से वो स्मेल नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए सेंस ऑफ स्मेल होना बहुत ज़रूरी है। फिर है उसके बाद जो हमारा सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन, वो तो हमारा ट्रू था। फिर हमारा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा बारिश होती है, इसलिए वो हॉट ह्यूमिड रहता है, तो ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स ऑल द टाइम। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर ये है कि हैवी रेन तो नहीं होती, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। नॉर्मली समर में भी आपको टेम्परेचर मिलेगा जो कि 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी वजह से क्योंकि बारिश भी होती है और गर्मी भी रहती है, इसलिए वहाँ पे जो आपको एटमॉस्फेयर है वो कैसा मिलता है? हॉट एंड ह्यूमिड मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन अगेंस्ट देम। वेल आपको कुछ स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं, उसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, सही बताना है, और हिंट दी हुई है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, मैट लाइक, पता नहीं समथिंग कुछ दिया हुआ है, क्या ये हिंट है? वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी एक जगह की वेदर पैटर्न बहुत लंबे समय तक का, वो क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्लाइमेट बन रहा है, आपको क्लाइमेट की सारी स्पेलिंग्स मिल रही हैं। क्लियर? उसके बाद है कूलेस्ट रीजन ऑन अर्थ, तो कूलेस्ट रीजन तो भाई क्या कहलाएगा? पोलर, और देखिए यहां से पोलर ही बन रहा है। फिर है यूज टू मेजर टेम्परेचर, तो भाई किसका यूज करते हो आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए? थर्मामीटर का। उसके बाद है फीचर ऑफ वेदर, भाई वेदर के फीचर्स क्या क्या होते हैं? हॉट, ह्यूमिड, ड्राई, वेट, तो यहाँ पे तो मुझे ह्यूमिडिटी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी, और ये सारे राइट ऑप्शंस हैं। देख लेते हैं क्या हम सही हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सही हैं। पहला है क्लाइमेट, फिर है पोलर, फिर है थर्मोमीटर, एंड लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो मैच द एनिमल्स मेंशन इन द कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स गिवन इन द कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके फीचर्स आपको कॉलम 2 में दिए हैं, आपको बताना है किसका फीचर क्या है। रेड आइड फ्रॉग, क्या फीचर होगा? सेंसिटिव हियरिंग, नो। स्ट्रीमलाइन बॉडी, नो। सिल्वर बॉडी, सिल्वर वाइट माने, तो बिल्कुल भी नहीं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, यस, उसके स्टिकी पैड्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से कहीं पर भी चिपक जाता है। पैंगुइन की अगर बात करें तो पैंगुइन क्या होता है? वेरी सेंसिटिव हियरिंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी या सिल्वर वाइट माने, तो भाई अगर इसकी बात माने तो पैंगुइन की जो सही कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसकी मदद से ना वो आसानी से स्विम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट है टाइगर, तो टाइगर के बारे में क्या बात होगी? वेरी सेंसिटिव हियरिंग होगी या सिल्वर वाइट माने होगा? तो वह टाइगर का जो हियरिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद लायन टेल्ड मैकाक, तो मैकाक की अगर बात करें तो सिल्वर वाइट माने इसका होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन सही है या नहीं है। ए का है आपका फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ मतलब अगर मैं रिवर्स में लिखूँ तो बात वही हो जाएगी। बी का है सेकंड ऑप्शन, पेंगुइन का है आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, सी का है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव हियरिंग, एंड डी का ऑप्शन है आपका सिल्वर वाइट माने, जो कि बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके ऑप्शंस आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। Why it is difficult to predict the weather of a place while it is easy to predict its climate? Well, वेदर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, कुछ देर पहले हमें क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। वेदर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ठंड का टाइम चल रहा है,
हम बाहर बैठे बढ़िया गर्म धूप में बैठ करके आनंद ले रहे हैं बढ़िया से एक कप ऑफ टी का, अचानक से क्या हो गया, क्लाउडी मौसम हो गया, ठीक है, क्लाउडी मौसम हुआ, आप दौड़ कर फिर आपने देखा अरे बारिश होना शुरू हो गई, आप अंदर भाग के गए, आप मम्मी को बुलाने गए, उतनी देर में ही क्या हुआ, मम्मी को आने में कुछ टाइम लगी और बाहर वापस से धूप हो गई। तो वेदर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर हर आवर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ मिनट्स में भी चेंज हो जाता है कभी कभी तो, और मतलब आप एक लॉन्ग टर्म तक आप कुछ वेदर को नहीं बता सकते। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब किसी चीज़ को जानना, ठीक है, तो लंबे समय तक या एवरेज निकालते हैं अपन वेदर का। अगर लंबे समय तक वहाँ पर गर्माहट या हॉट एनवायरनमेंट ही रहता है तो वो जगह आपकी हॉट कहलाएगी। अगर लंबे समय तक बारिश होती रहती है एवरेज, तो वो कैसा प्लेस कहलाएगा, वेट प्लेस कहलाएगा। ठंडा रहता है तो कोल्ड प्लेस कहलाएगा। तो वेल यहाँ की अगर बात करें तो भाई जो आपका वेदर है, क्योंकि वो किसी आर में भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक एवरेज होता है बहुत सालों का, इसलिए क्लाइमेट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वेदर को नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या दे सकते हैं आप, कुछ इस तरह से दे सकते हैं, वेदर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एज इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड इट इज नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट, ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया। क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय लिमिटेड फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ओके जैसे कि इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, लाइक अगर पोलर रीजन की बात करें तो नॉर्थ और आपके साउथ पोल पर है तो ठंडा ही होगा, इक्वेटर के पास है तो ट्रॉपिकल रीजन होगा, ठीक है। हाइट अबव द सी लेवल, कि सी लेवल से कितनी दूरी पर है, कितनी हाइट पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी फ्रॉम द हाई माउंटेन रेंज, विंड एंड अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख करके आप ये बता सकते हैं कि किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या है। अगर अपन वेदर की बात करें तो वेदर के केस में क्या हो जाएगा, वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर एंड इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली मे गेट overcast and start raining heavily in the afternoon, whereas climate change after years, climate is average weather pattern taken over a long time, say 25 years, thus climate is easier to predict well, क्योंकि climate हो चुकी हुई चीज़ है, मतलब कि पुराने दिनों में या पुराने सालों में क्या एनवायरनमेंट रहा था, क्या वेदर था, उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कोई जगह कैसी है। लेकिन वेदर को आप आने वाली चीज़ होती है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 1 घंटे बाद कैसा वेदर होगा। क्लियर? तो ये इसके का जो पैटर्न है, किस तरह से आप आंसर देंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेम 2 एनिमल ईच दैट लिव इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेल, पोलर रीजन में रहने वाला पोलर बियर, पेंगुइन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो बहुत सारे हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं पोलर बियर, पेंगुइन, रेनडियर, मस्क ऑक्सन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके पोलर रीजन के एनिमल्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स के हैं रेड आइड फ्रॉग, एलिफेंट्स, लायन टेल्ड, मैकॉक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके पोलर और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स। आगे चलेंगे। राइट डाउन 2 कॉमन एडाप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर विच हेल्प्स इन कीपिंग इट वार्म। वेल, कौन से एडाप्टिव फीचर्स होते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले तो फरी बॉडी होती है और इसकी स्किन जो होती है वो बहुत फैट होता है उसमें, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स की वजह से वो गर्म रहते हैं। कॉमन एडाप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर विच हेल्प इन कीपिंग वार्म आर 2 थिक लेयर ऑफ फाइन फर कवरिंग द बॉडी ट्रैप्स हेयर। अब देखिए, फर के बारे में तो आपको पता ही है, आपने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा ही था कि अगर फैब्रिक वुलन का है, फरी बॉडी का है, तो वो बैड इंसुलेटर होते हैं, किसके, एयर के। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है कि एयर जो है उनके फर में ट्रैप हो जाती है और उनकी स्किन तक नहीं पहुँच पाती और वो गर्म महसूस करते हैं। इसी तरीके से अगर फैट है अंदर तो वो बहुत ही अच्छा इंसुलेशन का काम करेगा और उनको गर्म रखने में भी मदद करेगा। क्लियर? ये हो गया आंसर नंबर 17। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मेंशन 2 अडेप्टिव फीचर्स ऑफ पेंगुइन दैट हेल्प इट्स इन स्विमिंग। तो भाई इनके जो पैर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वीव्ड शेप के होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो आसानी से तैर सकती हैं, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वीव्ड फीट। इसकी मदद से ये आसानी से क्या कर लेते हैं, इसकी मदद से ये आसानी से तैर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एक और वीव्ड फीट उसके फीट्स होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपका 18 खत्म, 19 देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। आपको इनमें
डिफरेंस बताना है। तो भाई वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर जो है वो डे टू डे का होता है, क्लाइमेट एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम का होता है। आप इस तरह से सेक्शन बना लीजिए, वेदर का देख लीजिए। वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिगार्ड टू फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड। याद रखिएगा वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। टेम्परेचर, रेन, स्पीड, ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं। ये वेदर को बता दोगे। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज ऑफ वेदर होता है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स और मोर। 25 साल से तक का जो क्लाइमेट वेदर का रिपोर्ट होता है उसका एवरेज। बस क्लाइमेट को सोच करके आप याद रखिए कि एवरेज ऑफ वेदर। क्लियर है? वेदर के बारे में और बताओगे कि वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। जैसे मैंने आपको ऑप्शंस या आपको एग्जांपल बताया था कि आप बाहर बैठ करके क्या पी रहे हैं? चाय। तो 1 घंटे पहले धूप थी, फिर बारिश होने लगी, तो डे टू डे भी चेंज हो सकता है और आवर टू आवर। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड तक चेंज नहीं होता, ठीक है? एक बहुत लंबे समय तक एक ही जैसा क्लाइमेट बना हुआ रहता है। ह्यूमिडिटी में, और अगर अपन रेनफॉल में इंडिकेट करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर कंटेन इन एटमॉस्फेयर, ये याद रखिए, ठीक है? और रेनफॉल क्या होता है? ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये दोनों में फर्क है। ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर का कंटेंट है और ये ड्रॉप्स है जो कि क्लाउड से नीचे आती है, ये दोनों में फर्क है। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द वेटनेस ऑफ अ प्लेस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है उससे आपको थोड़ा सा वेटनेस लगेगा। कैसे लगेगा? आपको आपके बाल जो है वो भी अलग लगेंगे, आपकी स्किन में कुछ आपको लगेगा कि आपको स्वेटिंग हो रही है, तो वो ह्यूमिडिटी बताएगा। रेनफॉल के केस में क्या होता है? मॉइस्चर आपको बॉडी को महसूस नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है? तो रेनफॉल इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द ग्राउंड, जो कि क्लाउड से सीधे ग्राउंड पर आकर के गिरती है, ठीक है? और ह्यूमिडिटी इज अ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की मदद से हम इसको निकालते हैं, और रेनफॉल को रेन गेज की मदद से निकालते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी आप दोनों में कंपैरिजन बता सकते हैं। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर एंड दैट इज रेन गेज, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे पोलर और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो पोलर मतलब कि जो आपके नॉर्थ पोल के पास हो वो पोलर रीजन, और जो आपके इक्वेटर पे होता है वो ट्रॉपिकल रीजन। एक रीजन तो मैंने बता दिया। इसके अलावा पोलर रीजन बहुत ठंडे होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन हॉट एंड वेट क्लाइमेट के होते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो विंटर के टाइम पर अगर देखोगे तो 15 डिग्री सेल्सियस, और समर के टाइम पर 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। इसके अलावा बताना था कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिकेट्स द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा? नॉर्मली आफ्टरनून में मिलेगा, जब सन की हीट बहुत ज्यादा होती है, और मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपको मॉर्निंग के टाइम पर मिलता है। क्लियर? तो पूरे दिन में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर था वो आफ्टरनून में, और पूरे दिन में, एक पूरे डे में, ठीक है, जो कम टेम्परेचर है वो आपको कब मिलता है? वो आपको मॉर्निंग के टाइम पे मिलता है। तो ये डिफरेंस किस में है? ये डिफरेंस आपको बताता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में। क्लियर? तो अब आगे बढ़ेंगे, हम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं एग्जाम्पलर को। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। अब आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। वेदर ऑफ अ प्लेस इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द व्हाट। किसकी डे टू डे कंडीशन होती है? एटमॉस्फेयर की, ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। विद रिस्पेक्ट टू, किस किस के रिस्पेक्ट में? तो अगर एटमॉस्फेयर की कंडीशन देखें तो किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड, है ना? इसके अलावा रेनफॉल, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके? किसके लिए? ये फैक्टर्स हो जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में, जो कि जिनके चेंज होने की वजह से वेदर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड वाइल द क्लाइमेट इज द डैश वेदर पैटर्न टेकन ओवर मैनी ईयर्स। तो अपन वेदर का क्या लेते हैं क्लाइमेट निकालने के लिए? एवरेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज। देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड एवरेज। बस आपको याद रखना है एटमॉस्फेयर में इन सारी चीजों के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है? वेदर। क्या मिलता है हमें? वेदर। और इसके एवरेज से क्या मिलता है? क्लाइमेट। क्लियर?
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। आपको कुछ क्लाइमेट की कंडीशन दी हुई है एंड सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं एनिमल्स के। Read them carefully and place the items to the relevant column as shown. Well, आपको क्या करना है, इस तरीके की दो कॉलम बना लीजिए, एक ट्रॉपिकल का और एक पोलर रीजन का। ठीक है, ट्रॉपिकल के लिए मैं टी वर्ड यूज करूंगी और पोलर के लिए मैं पी वर्ड यूज करूंगी। तो पैंगुइन कहाँ मिलेगा आपको, भाई पोलर रीजन में। गोरिल्ला, मंकी, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में। रेनडियर, ये भी आपको ट्रॉपिकल रीजन में। आसाम क्या है आपका, ट्रॉपिकल रीजन है। ग्रीनलैंड क्या है, पोलर रीजन है। सन डज नॉट राइज फॉर 6 months, कहाँ पर होता है, पोलर रीजन में होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट किसका होता है, भाई ये होता है हमारे ट्रॉपिकल रीजन का। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, तो ये भी किसका होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन। विंटर टेम्परेचर अराउंड -37 डिग्री, तो ये किसके बारे में बात है, ये है पोलर के बारे में। वेस्टर्न घाट्स, ये कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स हमारे इंडिया में, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। आप देखिए, हॉट एंड ह्यूमिड, गोरिल्ला, मंकी, असम, डे नाइट आर इक्वल, वेस्टर्न घाट्स, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन के बारे में बात करें, पैंगुइन, रेनिडियर, और उसके बाद ग्रीनलैंड। Sun does not exist, rise for 6 months and winter temperature around -37 degree Celsius are all the points related to polar region. Right? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हम करते हैं खत्म, और इसके साथ खत्म होता है NCERT एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर नंबर 7। क्लियर? वेल, चैप्टर का एग्जाम्पलर सॉल्यूशन तो हमने कर लिया। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इसके टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर को नहीं समझा है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है, तो आप बिल्कुल जा करके देख सकते हैं बाय यूजिंग www.magnetbrains.com। आप वहां जाएंगे, इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें क्लास 7th आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको एक सी स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स। इसमें आपको जस्ट वॉच नाउ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो वॉच नाउ जैसे ही करोगे तो आपको एक और स्क्रीन दिखेगी लाइक दिस। इसमें नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स हैं जिनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। टॉपिक पर क्लिक करिए, जो भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पर क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी टॉपिक क्लियर होगा। तो वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। वेल, जब आप ये पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आता है तो उसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को शेयर करिए उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिल सकती हैं। तो जिसको देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट या एनीथिंग, वो आपको तुरंत मिल जाए। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।